है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा व्यक्ति अपना ब्लड किस व्यक्ति को दे सकता है। उसके लिए मैं जो बताता हूं इस बात को समझेंगे, ध्यान रखेंगे। ये दाता और ये ग्राही, कभी भी ग्राही की एंटीबॉडीज, ग्राही की एंटीबॉडी दाता के एंटीजन से मैच नहीं करनी चाहिए। ये एक लाइन दोबारा सुनेंगे, कभी भी ग्राही की एंटीबॉडी दाता के एंटीजन से मैच नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम ये देख लें कि ग्राही ए है तो ग्राही का एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। अब मैंने बताया है दाता है बी, दाता कौन है बी, तो बताओ इसका एंटीजन क्या होगा, बी ही होगा, और एंटीबॉडी क्या होगी, ए। तो दाता का क्या एंटीजन और ग्राही की एंटीबॉडी, तो दाता का एंटीजन बताओ बी है, ग्राही की एंटीबॉडी क्या है, बी है। अब ये दोनों मैच हैं या अलग अलग हैं, तो हमें समझ में आ रहा है दोनों एक समान है, ये भी बी है और ये भी बी है। क्लियर है, सबको समझ में आ रही है इतनी बात, हाँ या ना। अगर बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अगर ब्लड देगा तो ये ब्लड आश्लेषित हो जाएगा, क्लोटिंग कर लेगा, जम जाएगा और ग्राही की मृत्यु हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो क्या ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति ए वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि यहां ग्राही की एंटीबॉडी दाता के एंटीजन से मैच करती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर है? ये एक लाइन है और इस लाइन को लिख कर रखना है। सबको समझ में आ रही है? अब देखते हैं, इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल करते हैं, बात क्लियर होगी। अब मैं देखता हूं, दाता है बी और ग्राही है ए। क्या बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता है? हमें ट्रिक वही याद रखनी है, दाता का ब्लड ग्रुप बी, तो एंटीजन बताइए क्या होगा, बी होगा, एंटीबॉडीज क्या होगी, ए होगी। ग्राही का ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। अब बताओ ग्राही का क्या देखते हैं? ग्राही की देखते हैं एंटीबॉडी, दाता का क्या देखते हैं, एंटीजन। अगर दोनों मैच हैं तो ब्लड देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। बताओ दोनों मैच हैं या नहीं है? मैच खा रहे हैं। इसका मतलब ये दाता ए को अपना ब्लड नहीं दे सकता। कुछ समझ में आ रही है इतनी बात, हाँ या ना? इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब मैं बताता हूं, दाता बी ग्राही बी क्या है देखते हैं। दाता का ब्लड ग्रुप बी, तो एंटीजन बी, एंटीबॉडीज ए। यहां ग्राही का ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी, एंटीबॉडीज ए। देख लो जरा, दाता का क्या देखते हैं, एंटीजन, ग्राही की क्या देखते हैं, एंटीबॉडी। क्या दोनों मैच हैं? क्या नहीं है, अलग अलग हैं। क्लियर है बात? इसका मतलब बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही अपना ब्लड दे
सकता है। समझ में आ रही है बात? अगर हम इस प्रकार से एग्जाम्पल करके देखते हैं, ये तुम्हें स्वयं करने हैं, खुद करके देखने हैं कि कौन सा व्यक्ति किसे अपना ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है। ठीक है, ये हमें एग्जाम्पल खुद करने हैं। अगर हम ये एग्जाम्पल करके देखते हैं तो उस समय हमारे सामने दो कंडीशन आएंगी और वो कंडीशन ये होंगी कि जो ब्लड ग्रुप AB होगा, क्या होगा? AB। ठीक है, इस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहेंगे। सर्वग्राही का मतलब ये कोई से भी ब्लड ग्रुप से या कोई से भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। अर्थात ये A से ले सकता है, ये B से ले सकता है, ये AB से ले सकता है, ये O से ले सकता है। अर्थात ये ब्लड सभी से ले सकता है। इसीलिए मैंने इसे कहा है सर्वग्राही, सबसे लेने वाला। और दूसरी कंडीशन आएगी O ब्लड ग्रुप की, और O ब्लड ग्रुप को तुम समझोगे सर्वदाता। क्लियर है? अर्थात ये ब्लड ग्रुप ऐसा होगा जो सबको ब्लड दे सकता है। क्लियर है यहां तक? ये तुम्हें करके देखने हैं कि AB सर्वग्राही कैसे निकला, O सर्वदाता कैसे निकला। करना ठीक इसी प्रकार से है जैसे मैंने यहां एग्जाम्पल समझाया है। ग्राही का क्या देखते हैं? एंटीबॉडी। दाता का क्या देखते हैं? एंटीजन। और ये एंटीबॉडीज और एंटीजन मुझे तभी समझ में आ रहे हैं जब मैं वो ब्लड ग्रुप वाला जो मेन टेबल था उसे जानता हूं। समझ पाए हैं इतनी बात? क्लियर है? ये ट्रांसफ्यूजन हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम घर से इन एग्जाम्पल को करके देखना है, कभी दाता B को बना लो, ग्राही A को बना लो, कभी दाता A बना लो, ग्राही B बना लो, इस प्रकार से जो तुम्हारे दिमाग में बात आए वो करके देखना। बस ये एंटीजन इसके एंटीबॉडी से मैच नहीं खाना चाहिए। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? हम ये देखते हैं कि जो AB है वो सर्वग्राही है या नहीं, इतना पता करके देखते हैं। तो मैंने यहां बताओ दाता किसे बना दूं? दाता बना दूं मैं इस बार B को, और ग्राही है AB। देखते हैं एंटीजन एंटीबॉडी, इसमें बताओ एंटीबॉडी एंटीजन और एंटीबॉडी कुछ नहीं। ग्राही का क्या देखते हैं? एंटीजन। दाता का एंटीबॉडी, सॉरी ग्राही की एंटीबॉडी और दाता का एंटीजन। क्या मैच खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्राही के पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है। अर्थात B वाला AB वाले को अपना ब्लड दे सकता है। क्लियर है क्या? सबको समझ में आया? इसी प्रकार से तुम यहां करके देखो जरा। A ब्लड ग्रुप दे सकता है, मैच नहीं खाएगा। अगर तुम यहां AB कर लो तो भी मैच नहीं खा रहा है। अगर O कर लो तो कुछ है ही नहीं, चिपकने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रही है? इस प्रकार हमें समझ में आया जो AB होगा वो सर्वग्राही होगा और O सर्वदाता होगा। यहां तक किसी को कोई समस्या? ब्लड ग्रुप में हमने जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन है उसके बारे में बात की। अगर उसे हम इन एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड या रुधिर के कार्य। फंक्शंस ऑफ ब्लड या रुधिर के
कार्य, रुधिर क्या क्या कार्य करेगा? तो ध्यान देंगे, सबसे पहला रुधिर का कार्य है कि रुधिर खाद्य पदार्थों का